हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे सभी को। आ गई हूँ नया एक ब्लॉग लेके एंड आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो चलो ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज के इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मुझे मेरे मायके से क्या क्या मिला है। वैसे तो मेरे पापा नहीं है, लेकिन मेरे दोनों भाइयों ने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दी। यूजुअल मैं उनकी इकलौती बहन जो हूँ एंड सबसे छोटी भी। एंड मुझे ना इस बात का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने को मिलता था क्योंकि मैं सबसे छोटी थी, ज़िद करने में तो बहुत आगे थी। तो बहुत ज़्यादा जो है मुझे इस चीज़ का एडवांटेज मिला है। अगर मुझे कुछ चाहिए होता था तो थोड़ा सा ज़िद करो भाइयों के सामने, बस वो दिला देते थे। आज भी मुझे वो दिन बहुत याद आते हैं एंड आई रियली मिस दैट डेज। कभी कभी तो सोचती हूँ कि काश वो दिन फिर से वापस आ जाते तो कितना अच्छा होता, नहीं? खैर वो सब बात छोड़ते हैं, चलो अभी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नहीं तो आप सोचोगे कि मैं पता नहीं कौन सी बातें लेके बैठ गई हूँ। तो देखो, सुबह सुबह सबको चाय वगैरह पिला के मैंने खुद भी चाय पी लिया है एंड रूही को थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर दिया था मैंने, पोहा बना के। तो उसने वो खाया है, अभी खेल रही है बाहर। तो मैंने सोचा कि चलो आज ड्रेसिंग टेबल को साफ़ कर लेते हैं क्योंकि बहुत दिनों से ही ड्रेसिंग टेबल पे हाथ नहीं लगाना हुआ था। आज अच्छे से क्लीन करूँगी एंड जो मिरर है उसे भी अच्छे से चमका दूँगी क्योंकि मिरर के सामने आऊँ ना तो फेस कैसे तो भी धुंधला धुंधला दिखता था मुझे। तो इसीलिए जो है आज अच्छे से इसको क्लीन करना। आई थिंक लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा जो फेवरेट फर्नीचर होता है ना, वो एक ड्रेसिंग टेबल ही होता है क्योंकि लड़कियां घंटों तक उस ड्रेसिंग टेबल के सामने रहती है एंड सबसे ज़्यादा टाइम आई थिंक वो ड्रेसिंग टेबल के सामने ही बिताती है अपने खुद के लिए जब टाइम निकालती है। क्योंकि इसे साड़ी वियर करना रहा या ड्रेसिंग करना रहा या फिर मेकअप करना रहा, बाल बनाना रहा, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फर्नीचर मुझे लगता है मेरे हिसाब से वो ड्रेसिंग टेबल ही है। तो ड्रेसिंग टेबल को तो क्लीन एंड अच्छा दिखना भी चाहिए ना, क्योंकि वो हमें सुंदर दिखाता है, हमारी हर एक बातों का ख्याल भी रखता है। सब सामान जो है ड्रेसिंग टेबल के ऊपर मिल जाता है हमें, हाँ अच्छे से अगर रखे तो। वैसे तो मेरा कुछ भी सामान अभी नीचे रखने के लायक नहीं है क्योंकि पाकू इतनी ज़्यादा एक्टिवनेस दिखाती है ना, डेली उसको ड्रेसिंग टेबल के पास आना है और सब सामान को वहाँ से हटाना है, फेंकना है। तो इसकी वजह से जो है मेरा ड्रेसिंग टेबल कभी भी अच्छा नहीं दिखता है। हाँ, सजाने के बाद कम से कम जो है 1-2 घंटा ठीक रहता है, उसके बाद फिर से मुझे वही करना रहता है। एंड सभी बोलते हैं कि अंदर डाल दो, अंदर डाल दो, लेकिन जो सामान हमें रेगुलरली चाहिए होता है ना, लाइक पाउडर हो गया, परफ्यूम हो गया या फिर क्रीम बोलो, ऑयल बोलो, क्लेचर बोलो, वो सब तो हमारी डेली नीड्स की चीज़ें हैं ना, वो फिर से अंदर डालेंगे फिर निकालेंगे, तो वो मुझे थोड़ा सा हेडेक लगता है। तो इसीलिए मैं सामने रखने की ही कोशिश करती हूँ ताकि मुझे कभी भी जो सामान चाहिए वो मुझे फटाफट से मिल जाए। बट रूही मेरा पूरा जो मैं सोच के रखती हूँ ना, वो उसका पूरा उल्टा ही कर देती है, जिसकी वजह से मुझे एक ही काम बार बार करना पड़ता है। बट आई रियली इन्जॉय दैट। मुझे अच्छा लगता है रूही जितना भी मतलब एक्टिवनेस दिखाती है ना, मुझे अच्छा लगता है। जब वो बड़ी होगी ना तब मैं उसे ये सब बातें बताऊंगी कि बचपन में वो क्या क्या करती थी। मैं रूही के साथ हर एक पल मेमोरेबल बनाना चाहती हूँ, चाहे वो कितनी भी शैतानियाँ करे, चाहे वो कितना भी मुझे तंग करे, मुझे अच्छा लगता है। सो अभी मैंने ऊपर से जो डस्ट है ना, जो धूल मैला जिसे बोलते हैं, उसको साफ़ कर लिया है अच्छे से। एंड उसके बाद जो है ड्रेसिंग टेबल का जो सामान है वो अच्छे से सजा के रखूँगी नहाने के बाद, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, टाइम हो गया है नहाने का। एंड रूही उधर फिर खाना मांगने लगेगी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी पहले ये क्लीन कर लेते हैं, अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, फिर पोछा का भी रह गया है, अभी ये क्लीन करके पोछा भी लगाऊंगी। हर एक लड़की को अपनी शादी में ड्रेसिंग टेबल मिलता ही है, बट मैं कुछ ज़्यादा ही लकी हूँ कि मुझे 2-2 ड्रेसिंग टेबल मिला है। सो हाँ, मुझे मेरी शादी में ना 2 ड्रेसिंग टेबल मिला है। एक और मिलने वाला था तो उसको कैंसिल करके जो है दूसरा सामान ले लिया है। मतलब ये सब मेरे भाइयों ने किया है। बाद में मुझे शादी के बाद पता चला कि एक और ड्रेसिंग टेबल मिलने वाला था मुझे, लेकिन टाइम रहते ही उन्होंने जो है वो कैंसिल करा के दूसरा सामान ले लिया है। तो ये वाला ड्रेसिंग टेबल मैंने अपने रूम में रख लिया है एंड एक और है जो मैंने बाहर लिविंग रूम में रख दिया है, ताकि बाकी के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी सब कुछ सामान इजीली मिल सके। तो यहाँ पे भी एक ड्रेसिंग टेबल था, मतलब अभी भी है, लेकिन वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है एंड वो पहले वाले घर में है, यहाँ पे नहीं लाए हैं अभी। तो इसकी वजह से जो है अभी वही वाला ड्रेसिंग टेबल सभी यूज़ करते हैं जो मैंने बाहर रखा है। रुको आपको फ़ोटो भी दिखा देती हूँ। सो ये रहे वो दोनों ड्रेसिंग टेबल जो मुझे मेरी शादी में मिला था मेरे मायके से।
तो अभी देखो बातों बातों में रूही भी आ गई है यहाँ पे मुझे हेल्प करने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल रहता है मेरे लिए। उसके हेल्प के बिना मैं तो कुछ ही नहीं कर सकती। ये बात उसे भी पता है कि मम्मा को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, इसलिए वो भी आ गई है मम्मा को हेल्प करने के लिए। सो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सच में बहुत ज़्यादा मैटर करती है मेरे लिए, बहुत अच्छा भी लगता है। एंड ये देखो अभी मैं उसे बाहर रखने जा रही हूँ, बट उसे नहीं जाना है, वो बोल रही है नो। लेकिन फिर भी मैंने ज़ोर ज़बरदस्ती उसे बाहर भेज दिया है ताकि मैं अच्छे से क्लीन कर लूँ। अदरवाइज़ वो पूरा सामान इधर उधर करती रहेगी तो मेरा क्लीन करना भी नहीं होगा। सो फाइनली मेरा ड्रेसिंग टेबल एंड जो अलमारी है वो और टीवी के सामने भी जो टेबल है वो सब मैंने क्लीन कर लिया है। उसका वीडियो निकालना नहीं हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, इसलिए मैंने फटाफट सब कुछ क्लीन कर लिया है। एंड अभी घर पोछा लगा के जाऊँगी नहाने के लिए। सो ड्रेसिंग टेबल के साथ साथ जो अलमारी है मेरे रूम में, वो भी मुझे शादी में मेरे मायके से मिला है। वैसे तो यहाँ से किसी ने कोई भी डिमांड नहीं किया था, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपकी लड़की चाहिए हमें। एंड ये बात सबको बहुत अच्छा लगा था क्योंकि आजकल के ज़माने में सभी जो है दहेज एंड ऑल ये सब चलता है, बट हमारे फैमिली में ना मानते हैं, ना देते हैं, ना लेते हैं। टीवी के नीचे जो शोकेस है वो भी मुझे मेरी शादी में मिला था मेरे मायके से। एंड ये जो शोकेस है, ये शोकेस मुझे मेरी बुआ ने दिया था जो रेगड़ी में रहती है। एंड रिसेंटली मैं गई थी उनके वहाँ पे वासंती पूजा देखने की थी। सो उन्होंने ये मुझे दिया था शादी में। मुझे फर्नीचर की बात अगर मैं करूँ तो एक फ्रिज, सोफ़ा, बेड, ये सब भी मुझे मायके से ही मिला है। सो मेरा वाला जो बेड है वो मैंने लिविंग रूम में शिफ्ट कर दिया है क्योंकि वो बेड बहुत ज़्यादा छोटा है, जिसकी वजह से हम तीनों उस पर फिट नहीं होते थे। तीनों क्या, जब हम दोनों थे तब भी वो बेड छोटा पड़ गया था, तो इसलिए जो है उसे बाहर शिफ्ट कर दिया है। एंड अंदर एक पुराना बेड हमने लगाया है अभी, मतलब टेम्परेरी के लिए एक नया बेड हम बनाने वाले हैं। एंड उसका ऑर्डर भी देने के लिए जाना है। सो अभी फ़िलहाल के लिए मतलब कुछ महीनों तक ये बेड हमारे रूम में ही रहेगा। एंड ये जो बेड है ना, इसके साथ मतलब फैमिली वालों के सभी के इमोशंस जुड़े हैं क्योंकि ये जो बेड है वो मेरे ससुर जी के टाइम पे उन्होंने बनाया था अपने हाथ से। मतलब वो और एक जो है मिस्त्री को लेके, जो कारपेंटर होते हैं उनको लेके वो दोनों मिलके बनाए थे, ऐसा माँ बोलती है। सो इसीलिए सभी के इमोशंस है। एंड मुझे भी बहुत अच्छा भी लगता है क्योंकि बहुत ही पुराना जो है डिज़ाइन है इसका, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत यूनिक डिज़ाइन है, अभी के टाइम पे ऐसा डिज़ाइन मिलता नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है अभी के टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे विदाउट एनी मशीन्स, विदाउट एनी जो है हेल्पिंग टूल्स जो होते हैं ना अभी के टाइम पे, वो सब नहीं थे। लेकिन फिर भी सिर्फ हाथ से ही उस अंकल ने जो है अच्छे से डिज़ाइन बनाया है, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड इस बेड की हाइट भी अच्छी खासी है, आप देख ही सकते हो। एंड ये बेड बड़ा भी है, मतलब जो मुझे मिला था मेरी शादी में उस बेड के हिसाब से ये बेड बहुत ज़्यादा बड़ा है। पहले हमने सोचा था कि एक नया बेड ही ले लेंगे, उसके बाद ही जो है लगाएंगे, लेकिन रूम पूरा खाली खाली दिखता था मुझे, जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। एंड ख़ास तौर पे जब मेहमान होते हैं घर पे, उस टाइम पे जो है रूम में एक बेड होना ही चाहिए, बिकॉज़ कभी कभी जो है टायर्डनेस हो जाता है, रूही को फीड कराना होता है, तो बार बार वैसे ही नीचे मैट बिछाओ, फिर उससे उसको निकालो, तो एक अलग सा जो है एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता था। तो इसीलिए एक अभी टेम्परेरी के लिए ये बेड हमने लगा लिया है। सो रूही के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, उसका ड्रेस फीडिंग, चेंजिंग, तो सब कुछ जो है हो जाता है। क्योंकि जब रिलेटिव्स होते हैं घर में तब बाहर निकल के वो चेंजिंग वगैरह कराना मुझे अच्छा नहीं लगता। पता नहीं बाकियों को कैसा लगता है, बट सबके सामने जो है मुझे कैसा तो भी लगता है, तो इसीलिए जो है मैंने रूम में ये बेड लगा लिया है। एंड ये बेड सच में मुझे शादी के बाद से ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब हम उस घर में थे, मतलब हमारे पुराने वाले घर में रहते थे, उस टाइम से ही जो है ये बेड मुझे अच्छा लगता है। सो बातों बातों में मेरा वीडियो कितना आगे हो गया है। एंड ड्रेसिंग टेबल भी मैक्सिमम जो है कंप्लीट होने को ही है। सो नहा धो के मैंने खाना भी बना लिया है, प्लस अभी ड्रेसिंग ठीक करने के लिए बैठी हूँ। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद रूही को खाना खिलाऊंगी, प्लस मैं भी खाऊंगी। बाकी सबका खाना हो गया है। रूही ने सुबह पोहा खा लिया था, जिसकी वजह से अभी उसे भूख नहीं है। एंड एक बार उसने फीड भी ले लिया था, जिसकी वजह से अभी अच्छे से खेल रही है। सो रूही यहाँ पे हेल्प कर रही है मेरे साथ। इतना कुछ तो सजा के रख रही हूँ, लेकिन पता नहीं ये कब तक टिकने वाला है, क्योंकि रूही का बस चले तो वो अभी सब कुछ फिर से गिरा दे।
सो गाइज़, मुझे एक कमेंट चाहिए आप सभी की तरफ से, जो भी मेरे व्यूअर्स है, जो मेरा वीडियो देखते हैं एंड अभी जो जो मेरा वीडियो देख रहे हो वो कहाँ से देख रहे हो एंड आपका सिटी कौन सा है या फिर गांव कौन सा है, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। रूही यहाँ पे सोच रही होगी कि मम्मा ये क्या कर रही है, जो मैं करती हूँ उसका उल्टा ही कर रही है। मतलब मैं जो सजा के रख रही हूँ, रूही तो उसको नीचे गिराती है। सो मैं नीचे का सामान ऊपर क्यों रख रही हूँ, शायद यही सोच रही होगी। देखो, एक बार उधर जा रही है, एक बार इधर कर रही है, मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा है उसे ही पता। रूही अगर कोई डब्बा वगैरह लेना मेरी ड्रेसिंग से तो उसे अच्छे से देखती है, फिर उसे खोलने की कोशिश करती है। मतलब उसकी इतनी सी एज में वो इतना दिमाग लगाती है कि क्या बताऊँ। कभी कभी तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि उसे ये सब कैसे पता। उसने ना देखा है मुझे ये सब करते हुए, ना कभी मैंने दिखाया है, तो उसे ये सब कैसे पता। तो वो खुद से ही जो है हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट करती है एंड कौन सा बोतल कैसे खोलना है, कौन सा ढक्कन कैसे लगाना है, उसके बारे में ही उसके दिमाग में आई थिंक चलता रहता है। आई नो कि सभी टोडलर्स ही अपने इसी एज में ये सब चीज़ें करते होंगे। तो क्या आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं? अगर हाँ तो मुझे बताना कि वो क्या क्या करते हैं एंड आप कैसे उनको जो है ट्रीट करते हो, कैसे उनको खाना खिलाते हो, वो भी बताना, ताकि मैं भी ट्राई कर सकूं, ताकि मुझे भी हेल्प हो रूही को संभालने में। तो देखो, आज का जो ब्लॉग था, मतलब मायके से जो जो फर्नीचर मिला है मुझे उसको लेके, सो मैंने बता दिया है। और भी बहुत सामान मिला है, मतलब टुकी टाकी जो सामान होता है ना, छोटा मोटा, वो सब सामान है। एंड हाँ, मुझे शादी में सबसे ज़्यादा जो कीमती चीज़ मिला है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा जो है क्या बताऊँ, मतलब उसका कोई मोल ही नहीं है, वो एकदम अनमोल है, वो है MK, मतलब मेरे हस्बैंड। सच में आई फील वेरी लकी टू हैव हिम एज अ पार्टनर, एज अ सोलमेट, एज अ हस्बैंड। हाँ, वो पूरा परफेक्ट नहीं है, लेकिन जैसे भी है मुझे अच्छे लगते हैं। और मैं अपने भाइयों की बात करूँ तो मतलब मेरे पापा के ना होने के बाद भी उन्होंने मेरी शादी में इतना कुछ किया है कि मैं कभी भी उनका ऋण नहीं चुका पाऊँगी। एंड चलो जाने देते हैं, मतलब ये सब बोलूँगी ना तो मुझे सच में अभी रोना आ जाएगा। तो चलो, इस ब्लॉग में इतना ही एंड आई जस्ट लव देम। मतलब मेरे लाइफ में जो 3 अनमोल रत्न है ना, वो है मेरे 2 भाई एंड मेरे हस्बैंड। इन तीनों के अलावा मैं कुछ सोच ही नहीं सकती। बट अभी भाइयों के साथ उतनी जो है अच्छे से बातें वगैरह नहीं हो पाती है, क्योंकि मैं जाती हूँ 1 दिन के लिए, फिर वापस आ जाती हूँ। ना कॉल करना होता है, ना वो करते हैं, ना मेरा करना होता है। तो सभी अपने अपने काम में बिज़ी है। बट सभी के दिल में सभी का जो जगह था पहले, वो आज भी वैसे ही है एंड हमेशा से ऐसा ही रहना चाहिए, यही कोशिश है मेरी। इधर देखो, मेरा ड्रेसिंग टेबल पूरा एकदम अच्छे से सज संवर के रेडी है एंड यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि कैसे मैंने ड्रेसिंग टेबल को अच्छे से सजाया है। सो ये टेम्पररी के लिए ही है जो सामान मैंने रखा है सामने, क्योंकि उसे भी बाद में अंदर डालना पड़ेगा या फिर पता नहीं क्या करूँगी, लेकिन ना मुझे बाहर रहने से ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ड्रेसिंग टेबल का काम तो हो गया है उधर एंड कोई अभी आ गई हूँ बाबा किचन कोई में खाना परोसने के लिए। कोई बाबा कोई बाबा 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 कोई ओ ओ सो यहाँ पे मैंने खाना सर्व कर लिया है एंड रूही का एंड मेरा दोनों का ही मैंने इस प्लेट में ले लिया है, क्योंकि रूही को खाना खिलाते खिलाते जो है मैं भी खा लेती हूँ। अदरवाइज़ अलग से बैठूँगी तो रूही खाने नहीं देती है मुझे। सो मैं और रूही दोनों ऐसे ही साथ में खाना खाते हैं।
तो चलो इस ब्लॉग में इतना ही एंड आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर देना एंड जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए हैं मेरे चैनल पे, वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं भी और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स ला सकूँ आपके लिए। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।